हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड विद मी सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम शेयर मार्केट की दशा और दिशा का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। सही तरीके से टेक्निकल चार्ट्स को रीड करके सही लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि जब इंट्राडे में हम मार्केट की वॉलेटिलिटी को फेस करें तो हमारी तैयारी पूरी हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ निफ्टी का ये चार्ट जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का है। तो दोस्तों, आप इस चार्ट में क्या देख सकते हैं? क्लियर कट मैंने यहाँ पर 100 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आपके लिए ड्रॉ की हैं। साथ ही चार्ट के ऊपर आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी बड़े लेवल्स और पिछले 5 दिन के यानी कुछ समय के पिछले एक हफ्ते के ट्रेडिंग लेवल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं चार्ट को 5 दिन का करके दिखा दूं दोस्तों, तो ये येलो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इस रेंज में हमारा मार्केट कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। इससे पहले दोस्तों कि हम आइडेंटिफाई करें वो कौन से लेवल्स हैं और किस तरीके की स्ट्रेटेजी हमको डिप्लॉय करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि पहले ये देख लें कि आखिर बाजार कर क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे तरीके से जो मेरे साथ इस सीरीज में मेरे साथ जुड़े रहते हैं वो समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस पे आपके सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स होते हैं, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के खास तौर से जहां भी कन्वर्जेंस मिलते हैं वहीं पर आप लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो कन्वर्जेंस आपको बताता है कि अब यहां से रिवर्सल आ सकता है। प्लीज एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं उनका जो कॉम्बिनेशन आपको बनाना चाहिए वो या तो 50 और 100 दिन का बनाना चाहिए या 20 दिन और 100 दिन का बनाना चाहिए, जैसे भी आपको सही लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 और 200 दिन के कॉम्बिनेशन की आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइन यहां पर ड्रॉ कर ली और आप करना चाह रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग। जी नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। यानी थोड़े कम टाइम फ्रेम की, जैसे कि मैंने चार्ट्स पर आपके साथ रखा है, 50 एंड 100 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का एक कॉम्बिनेशन बनाकर हम कहीं ना कहीं मार्केट को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप चार्ट्स के ऊपर क्या देख रहे हैं? येलो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रही हैं दोस्तों, वो क्या बता रही हैं आपको कि पिछले 5 दिन से निफ्टी हमारा एक रेंज में फंसा हुआ था, जिसकी हायर रेंज थी 24,700 और लोअर रेंज थी 24,580। राइट, इस रेंज में फंसा हुआ था, जिसमें एक बार मार्केट ने डिप करके वापस से रेंज में घूमने की घूमने का फैसला किया था। लेकिन पिछले सत्र में आप देख रहे हैं, यानी कि ये 12 दिसंबर 2024 को 9:15 बजे मार्केट इतना ज्यादा गैप डाउन खुला। यानी अगर किसी ने अपनी पोजीशंस कैरी की होंगी, इस तरीके के अनएक्सपेक्टेड फॉल को किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया होगा। मार्केट ने रेंज का ब्रेकडाउन, और वो भी सीरियस ब्रेकडाउन आपको दिया, और कहीं ना कहीं मार्केट ने यहां पर जाकर यानी 24,185 पर जाकर एक सपोर्ट लिया और वी शेप शानदार रिकवरी दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस मार्केट में मिली है। ये आपके सामने पिछला जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसका चार्ट आपके सामने 13 दिसंबर 2024 का दिखाई दे रहा है। यानी रेंज का ब्रेक डाउन का शार्प वी शेप रिकवरी, यानी रेंज को पूरी तरीके से जो नेगेटिविटी थी उसको रिकवर करके मार्केट अपनी उस रेंज के ऊपर क्लोज हुआ है। यानी ये जो येलो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको चार्ट्स पे दिखाई दे रही हैं, ये वही 5 दिन का रेंज है जिसको पहले तोड़ के अब उसी 5 दिन के रेंज के ऊपर मार्केट आपको बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आपको क्या संकेत मिलते हैं दोस्तों? क्लियर कट मार्केट ने अपना अपना जो रेंज में से हायर साइड पर ब्रेकआउट दे दिया है। यानी सेंटिमेंट्स तो हो गए आपके पॉजिटिव। अच्छा, एक बात तो दोस्तों ये रही। दूसरी चीज आप चार्ट्स के ऊपर क्या देख रहे हैं दोस्तों? कल के सत्र में यानी पिछले सत्र में 13 दिसंबर 2024 को करीब करीब 12 बजे एक कन्वर्जेंस भी आपको दिखाई दिया है। शॉर्टर टाइम फ्रेम की जो मूविंग एवरेजेस की लाइन है, उसने लॉन्गर टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेजेस की लाइन को नीचे से ऊपर काट कर कहीं ना कहीं हमें एक क्रॉसओवर का भी संकेत दे दिया है।
मूड और माहौल कल के ट्रेडिंग सेशन की बाद अब पॉजिटिव नोट पर बंद होता दिखाई दे रहा है। यानी जब हमारा बाजार 3:30 बजे बंद हुआ होगा तो उसके बाद यूएस मार्केट का भी अगर हमें पॉजिटिव सपोर्ट मिल जाए तो फिर क्या कहने। चलिए दोस्तों, जल्दी से हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि बाद में बाजार के 3:30 बजे बंद होने के बाद जब हमारे बाजार सो गए थे, तो जब यूएस मार्केट उठे तो वो किस तरीके से ट्रेड हुए और किस तरीके का वहां पर ट्रेडिंग सेशन रहा। उसके लिए आप S&P 500 या डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देख सकते हैं। मैं आपके सामने लेके आती हूँ उनका चार्ट। तो ये क्या हुआ, ये तो उम्मीद के विपरीत काम हो गया। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मार्केट, यूएस मार्केट का पिछले 5 दिनों में नेगेटिव सेंटिमेंट्स वहां से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी हो रहे हैं मार्केट्स, लेकिन पॉजिटिव रुझान नहीं दिखा रहे हैं। इसी तरीके का एक नेगेटिव सेंटिमेंट पिछले कुछ दिनों में यूएस मार्केट में पहले भी बना था, लेकिन उस समय उसने एक हायर ब्रेकआउट देके फिर से ये मार्केट ठंडे होने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट, अब यूएस मार्केट से हमें कोई क्लियर कट संकेत नहीं मिल रहे हैं। यानी दोस्तों, कभी भी इस तरीके का जब डिस्कनेक्ट होता है आपके डायरेक्शन में, यानी देखिए एक तरफ तो आपका निफ्टी मजबूती दिखा के बंद हुआ है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स का उसको सहयोग नहीं मिलता है तो ऐसे केस में दोस्तों आपको सलाह रहेगी कि कभी भी ओवरनाइट पोजीशंस कैरी ना करें। क्यों? मान लीजिए निफ्टी को देख के आपने लॉन्ग पोजीशन बना दी, लेकिन क्या होगा अगले दिन जब बाजार खुलेगा और मान लीजिए गैप डाउन मिल गया, तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टॉप लॉसेस और ब्रोकरेज के लिए ही ट्रेड करने के लिए मार्केट में उतरे थे। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा इससे पहले कि आप अपने लिए और नया काम करें। अब दोस्तों, ये सारी सिचुएशंस देखने के बाद जल्दी से देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट रेंज या वो लेवल्स कौन से हो सकते हैं जहां बाजार जब पहुंचेगा तो आपको सही तरीके के ट्रेड्स बनाने चाहिए। चलिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्लियर कट चार्ट्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए हैं। आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप चार्ट्स पर क्लियरली देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से हम लेवल्स भी देख लेते हैं। एक तो हमारा लेवल निकल के आता है 24,700, और ऊपर की तरफ, यानी अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है रीसेंट प्राइस एक्शन की वजह से, वो है 24,860। यानी 150 पॉइंट की ये इंपॉर्टेंट रेंज में मार्केट शायद अब ऊपर की तरफ जा सकता है। आपको चार्ट्स पर भी क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों यहां पर कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है और अच्छा खासा इसके ऊपर बंद हुआ है। तो ये वो हर्डल है, यानी 24,850 और 24,700 उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है, जो आप अपने लिए नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियरली दिखाई दिया है किस तरीके से शेयर मार्केट की तैयारी आप पहले से पहले करते हैं। बाजार अगर गैप डाउन खुलता है तो वो कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे, अगर मार्केट वहीं खुलता है जहां बंद हुआ था तो कौन से लेवल तक वो ऊपर या नीचे की तरफ जा सकते हैं, और ऊपर का अगर लेवल भी स्ट्रांगली निकाल देता है तो चार्ट्स के ऊपर नए इंपॉर्टेंट लेवल्स बनकर निकल आते हैं। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट नहीं है, सीधी सीधी बात है। आपको अपने इंडियन मार्केट्स को कनेक्ट करके देखना है ग्लोबल मार्केट्स के मूड और माहौल के साथ, और अपनी सही तरीके की ट्रेडिंग पोजीशंस बनानी है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप अपने लिए तैयारी कर सकते हैं, उन लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आगे आप बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हैं। शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ। आगे भी आपके साथ ट्रेड विद मी सीरीज में मैं बनी रहूंगी। जुड़े रहिए प्रॉफिट पॉइंट के साथ। टेक केयर।